हरे कृष्णा। आज के सायकालीन कक्षा में हम श्रवण करेंगे जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद के एक अनुगत जन श्रीपाद गोकुल दास ब्रह्मचारी जी का चरित्र। ओडिशा राज्य के कांथी महकमा में कोई एक संभ्रांत ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनका जो बाकी और परिचय है वो ज्ञात नहीं है। 1911 सन 1911 श्रीमद विश्वभरानंद देव गोस्वामी के द्वारा आयोजित एक जो सभा हुई थी वो सबको ही ज्ञात होगी, बड़ी फेमस है वो। ब्राह्मण और वैष्णव का जो कंपैरिजन, ऐसा कुछ एक टॉपिक लेके एक सभा हुई थी। उसमें श्रीपाद भक्त श्रील प्रभुपाद सरस्वती गोस्वामी ठाकुर ने वहां पर गए थे। सभा में 4 दिन तक उनके तेजस्वी ज्योतिर्मय दिव्य दर्शन एवं श्रीमुख से अति वीर्यवती हरिकथा श्रवण करके गोकुलदास प्रभु अत्यंत आकृष्ट हुए। सभा समाप्त होने पर श्री गोकुलदास संसार का सारा बंधन तोड़कर शिल प्रभुपाद के साथ सीधा मायापुर चले आए थे। वो इतनी फेमस चर्चा है, इतनी सेंसिटिव है, लोगों को वो स्मरण रहती है। ऐसी चर्चा जिसके बारे में सुनकर पढ़कर अन्य अन्य भक्तों को भी प्रेरणा मिलती है। ऐसी चर्चा इन्होंने, जिनका हम चरित्र सुन रहे हैं, इन्होंने लाइव सुनी, लाइव देखी अपनी आंखों के सामने। इसलिए 4 दिन तक इस प्रकार की जब हरि कथा सुनी, फिर वे साथ साथ प्रभुपाद के साथ ही सीधा मायापुर आ गए। सभा समाप्त होने पर सरलता, वैष्णवानुगत्य, दीनता, शरणागति, हरि भजन करने का बहुत उल्लास देखकर एवं ब्राह्मण संतान जानकर इनके प्रति श्रील भक्ति विनोद ठाकुर को बहुत दया हुई। श्रील ठाकुर के निर्देश से श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इनको हरिनाम और दीक्षा प्रदान कर इन्होंने नाम दिया श्रीपाद गोकुलानंद गोकुलदास ब्रह्मचारी। भक्ति विनोद ठाकुर जी उस समय विद्यमान थे। भक्ति विनोद ठाकुर जी को इनको पे दया आई, उन्होंने अपने अनुगत्य में प्रभुपाद से इनको दीक्षा दिलवाई। दीक्षा के पश्चात वे 3-4 वर्ष तक बहुत सुंदर रसोई बनाकर श्रील भगवान और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर और श्रील प्रभुपाद की साक्षात सेवा की। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की अंतर ध्यान लीला करने पर जब भक्ति विनोद ठाकुर जी भगवत धाम में लीला में प्रवेश कर गए, तब भी ये प्रभुपाद की इच्छा से इन्होंने भगवान के लिए रसोई करते और वैष्णव सेवा करते। श्रील प्रभुपाद के साथ मन के अन्य अन्य प्रचारकों को भी श्रीपाद गोकुलदास प्रभु रसोई बनाकर प्रसाद पवाते और सबको आनंद प्रदान करते और सबके इनको प्रशंसा मिलती। यह सुंदर भाव पूर्वक श्री विग्रह की पूजा अर्चन श्रृंगार आदि सेवा भी करते थे। और आपने इससे पहले भी कई बार सुना होगा कि जिस भी इंस्टीट्यूट में, चाहे वो मठ हो, मंदिर हो, चाहे वो घर हो, जहाँ रसोई और ठाकुर जी की जो पुजारी सेवा है, विग्रह सेवा, वहां जहाँ ये दोनों ढंग से होती है अच्छे से, वहां भगवान साक्षात विराजते हैं और रियलाइज भी कराते हैं कि मैं हूँ। प्रत्यानिष्ठा पूर्वक मालिका में, अपनी जो माला है उसमें नाम संख्या पूर्ण करना, त्रिसंध्या जप करना, आहनिकादि सेवा विभिन्न विशेष यत्न पूर्वक करते थे। वे बहुत सरल थे। इस प्रकार सेवा करते करते बहुत वर्ष बीत गए। एक दिन श्रील गुरुदेव प्रभुपाद के पास आकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करके रोने लगे। ऐसे बहुत निष्ठा से सेवा करते हुए बहुत वर्ष गुजर गए और अपने गुरुदेव के पास आकर एक दिन दंडवत करते हैं और रोने लगे हैं। यह देखकर श्रील प्रभुपाद ने पूछा, तुम किस लिए रोते हो, बताओ मुझे। तब श्रीपाद गोकुलदास प्रभु ने कहा, मैं आपके पास करीब 20 वर्ष हुआ संसार त्याग करके आया हूँ। 20 साल हो गए मुझे आपके पास आए हुए।
श्रील ठाकुर महाशय की भी बहुत सेवा की, मीन्स भक्ति विनोद ठाकुर की, और आपका भी बहुत स्नेह और कृपा मिली। आज तक आपके कृपा निर्देश से मठ में रसोई बनाने की सेवा कर रहा हूँ। प्रत्येक दिन नियम पूर्वक नाम जप आहनिकादि कर रहा हूँ। गुरु वैष्णव भगवान की इतनी सेवा करने पर भी ध्यान से सुनेंगे इन शब्दों को, चाहे वो सुबह की कक्षा है या शाम की, दोनों में ही कुछ भी ऐसा नहीं है जो अननेसेसरी है आप लोगों का टाइम खाने के लिए बोला जाए। सब बिल्कुल ऐसा है कि एक एक शब्द हमारे जीवन में बहुत ही चमत्कार लाने वाला। जिनको 20 साल हो गए हैं प्रभुपाद से हरि कथा जिन्होंने सुनी, उससे अट्रैक्ट होके वो मठ में आ गए, भक्तिविनोद ठाकुर जी का जिन्होंने संग किया है, सेवा की है, जिनको यहाँ 20 साल हो गए हैं, घर पे 20 साल नहीं हुए दीक्षा लिए हुए हम जो लोगों जैसे, कोई कह दे हमें 10 साल हो गए, कोई 5 साल, हमें 20 साल, कोई ऐसे ऐसे नहीं। वो वही है, मठ मंदिर में ही है, गुरुदेव के अनुगत्य में भक्तिविनोद ठाकुर का भी दर्शन किया है, सेवा कर रहे हैं डेली। ऐसे व्यक्ति क्या कह रहे हैं अपने गुरुदेव से, और रोते हुए कह रहे हैं। जैसे सुबह के सत्र में आप सुनते हो भागवतम में, परीक्षित महाराज ये पूछ रहे हैं, सौनक ऋषि ये पूछ रहे हैं, यहाँ पर ये जो है श्री गोकुलदास ब्रह्मचारी ये क्या पूछ रहे हैं कि मैंने ये सब कुछ भी किया, इतना कुछ करते करते भी अभी कर भी रहा हूँ, फिर भी गुरु वैष्णव भगवान की इतनी सेवा करने पर भी आज तक मेरा मन पूर्व में जैसा था, पहले जैसा था मेरा मन, ऐसा ही अभी भी है। मन की चंचलता आदि कुछ में भी चेंज नहीं आया, मन नहीं बदला मेरा। ध्यान से सुनेंगे प्रभुपाद क्या आंसर देंगे, क्योंकि बाहर से दिखने में भी हम सब भी भक्त हो गए हैं, और बहुत सारे ऐसे भक्त हैं दुनिया में, बाहर से दिख रहे हैं भक्त, लेकिन जब बात आती है परीक्षा की, भगवान परीक्षा लेने पे आते हैं, क्योंकि इस जगत में भी कोई भी कोर्स करेंगे हम, कोई भी कह सकते कुछ भी, जो भी सीखने का कुछ करेंगे एग्जाम तो होंगे ही, और ऐसे ही भगवान भी एग्जाम लेते हैं भक्ति में, और भगवान के एग्जाम लेने के अलग अलग तरीके हैं, बहुत ही डिफरेंट तरीके हैं, कोई नहीं बता सकता, कोई सीनियर भी आपको कभी टिप नहीं दे पाएगा इस बारे में कि भगवान कैसे परीक्षा लेंगे। कुछ की परीक्षा लेते हैं उसे बहुत धन दे देते हैं भगवान, तो उन्हें लगता है कि भैया वाह हमने हरिनाम लिया, हमारी तो बहुत अच्छा हो गई लाइफ। हाँ, कुछ हरिनाम लेते हैं, उनकी परीक्षा होती, कहीं उनकी बेइज्जती करवाते हैं भगवान भयंकर वाली, फिर उसमें भी हम डोल जाएंगे। या कहीं ये होगा जहां हम सम्मान की अभिलाषा कर रहे थे, सम्मान नहीं मिला। अलग अलग प्रकार के भगवान के एग्जाम लेने के तरीके भगवान ही जान सकते हैं। भगवान कोई घिसे पिटे पुराने ढर्रे के अध्यापक नहीं है, बिल्कुल दिने दिने नवम नवम है, हर दिन नई ट्रिक ढूंढते हैं, हर भक्त के लिए उनके पास नई ट्रिक है, सब पे एक ही फॉर्मूला अप्लाई नहीं करते, चेक करवाना चाहते हैं उसको भी कि वास्तव में तुम कितने भक्त हो। तो ये आज 20 साल हो गए हैं इन्हें, और अपने हाथों से गुरु सेवा करते हुए, वैष्णव सेवा, भगवान विग्रह सेवा, नाम जब ठीक से कर रहे, भक्ति विनोद ठाकुर जी की संगति भी मिल गई। ये व्यक्ति कह रहे मेरा मन वैसा ही अभी भी गुरुदेव जैसा पहले था, मन नहीं बदला है मेरा, क्योंकि ये बात तो वही व्यक्ति बता पाएगा ना। हम बाहर से शो कर सकते हैं, हम ऐसे कहीं पे भी जाएं, लंबे लंबे दंडवत करें, बड़े बड़े तिलक लगाएं, अच्छी अच्छी मोटी मोटी कंठी पहन लें, और कुछ भी ऐसा कर सकते हैं, शोबाजी, कहीं आंसू दिखाने लग जाए, हम बहुत भक्त हो गए, लेकिन मन तो हम खुद ही जानते हैं ना अभी वैसा ही है कि कैसा ही है। तो ये कह रहे हैं आज ईमानदारी से 20 साल बाद अपने गुरुदेव को, गुरुदेव मन वैसा ही है मेरा, अभी भी मन नहीं बदला। यह सुनकर श्रील प्रभुपाद ने कहा, गुरुदेव अन्यान्य गुरु वर्गो, वैष्णव एवं भगवान में श्रद्धा भक्ति आदि विचार और दर्शन में तुम्हारा भेदभाव है। गुरु वैष्णव भगवान तीनों एक वस्तु है, तीनों में किसी प्रकार का भेद नहीं है। जगत और जीव की शिक्षा और नित्य मंगल के निमित्त एक भगवान तीन रूप से प्रकाशित होते हैं।
इसलिए होते हैं कि हम सब नित्य आराध्य परम प्रियतम श्री कृष्ण को पहचान सकें। गुरु, वैष्णव, भगवान, ध्यान से सुनेंगे। सुनना इजी है इसलिए ध्यान से सुन लीजिए, समझना तो बहुत मुश्किल है। भगवत कृपा से, गुरुदेव के अनुग्रह से ही समझ में आ पाएगा। फिर भी शब्दों को सुन सकते हैं, कहीं न कहीं स्मृति में चले जाएं ये शब्द। गुरु, वैष्णव और भगवान, तीनों में ही निष्ठा होनी आवश्यक है। जैसे भगवान में निष्ठा है, ऐसे गुरुदेव में भी होनी आवश्यक है। और जैसी भगवान में और गुरुदेव में निष्ठा है, ऐसी जो आचरणशील वैष्णव है, हमसे श्रेष्ठ वैष्णव है, उनमें भी निष्ठा होनी आवश्यक है। और उनको बता रहे कि तुम्हारा ऐसा नहीं है, तुम भेदभाव करते हो, भगवान को भगवान कर रहे हो तो फिर गुरुदेव को उतना नहीं करोगे, गुरुदेव को करोगे तो बाकी सब वैष्णव ये ऐसे ही है, ये ऐसे ही, जो भी। इसलिए और भगवान ने 3 रूपों में क्यों आते हैं? ताकि हम सब नित्य आराध्य परम प्रियतम श्री कृष्ण को पहचान सकें। क्योंकि जो भगवान सोच रहे हैं वो हम नहीं जान सकते, वो गुरुदेव के माध्यम से पता चलेगा। जो गुरुदेव सोच रहे हैं वो हम नहीं जान सकते, वो वैष्णव के माध्यम से पता चलेगा। अतः तीनों कड़ी में से एक को भी हमने गायब किया ना चालाकी में, कि भैया गुरुजी तो मिल ही गए, डायरेक्ट गुरुजी मिल गए, या गुरुजी को भी गायब कर दिया कि भाई माला तो मिल ही गई, अब भगवान तो हमने विग्रह भी खरीद ही लिए, हो गया बस, गुरुजी का भी क्या है, ऐसे। तो फिर एक को भी इसमें से स्किप किया तो बात नहीं बनेगी। जिस समय तक हम इन सबों को तीन रूपों में देखेंगे, विचार करेंगे और समझते रहेंगे, तब तक हम सब भगवान की कृपा, भक्ति और कल्याण से वंचित होते रहेंगे। हम सबका भेद दर्शन ही इसका एकमात्र कारण है। भगवान हम सबके ज्ञानातीत, चिंता से अतीत, सर्वोत्तम वस्तु होकर भी हम सबको कृपा करने के लिए हम सबकी क्षमता का विचार कर, हमारी कैपेसिटी के हिसाब से, जैसे उनको अर्थात अपने जन को समझने का, पहचानने का एवं पकड़ने का हम सबका संभव हो, उसी प्रकार से योग्य वस्तु होकर भगवान हम सबके सामने प्रकट होते हैं। मीन्स हर जीव के पास उसके हिसाब के गुरुदेव, जो उसके नस नाड़ी समझ पाए, ये ऐसा इसको ये डोज दो, ऐसे वैष्णव भेजते हैं जो उसको सही से गाइड कर पाए। तो भगवान ये सब व्यवस्थाएं फिट करते हैं। यह सिद्धांत हम सबके समझने में जब गलती हो जाएगी, तब हम सबका भजन, साधन, परिश्रम सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। जब हम इसको ठीक से नहीं समझ पाएंगे तो हमारी सारी मेहनत बेकार जाएगी। दिख रहे होंगे भक्तों जैसे, हृदय में, चित्त में शांति नहीं होगी भक्तों जैसे। तब हम सब परम करुणा में भगवान श्री कृष्ण से नित्य काल के लिए दूर हट जाएंगे और उनकी करुणा से नित्य ही वंचित हो जाएंगे। मेरे हृदय में भगवान के लिए जैसी श्रद्धा, भक्ति, प्रीति और विश्वास प्रकट होगा, ठीक उसी प्रकार गुरुपाद पद्म अन्यान्य गुरु वर्गों, वैष्णव एवं श्री नाम में भी एक बराबर होना चाहिए। जब ऐसा होगा तब हमारा साधन भजन आगे बढ़ता जाएगा। मन की स्थिरता श्री नाम में निष्ठा, रुचि, आसक्ति प्रकट करेगी। तभी मन स्थिर हो पाएगा, और जब मन स्थिर होगा तभी तो आगे कुछ हो पाएगा। जब मन ही स्थिर नहीं है तो माला कितनी घुमा लो, दिन के गिन लो कि हम तो 2 लाख करते हैं, कुछ लोग ऐसे कह लेते हैं, कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं कलाकार टाइप, हाँ 2 लाख करते हैं हम, और पता नहीं वो भगवान ही जाने, या तो भगवान ही जाने मैं अपराध कर रही हूँ उनके चरणों, कह देंगे दिन के 2 लाख करते हैं हम, 1 लाख ऐसे करते हैं, और पता नहीं जो भी करते होंगे 1 घंटे में 1 पुजारी पूरी, 2 घंटे में ऐसे। लेकिन जब तक चित्त में स्थिरता नहीं है तब तक नाम में रुचि और निष्ठा, आसक्ति प्रकट नहीं हो सकती है। शुद्ध नाम मेरी जीवा में कीर्तन होने पर श्री नाम प्रभु सुखी होंगे, मेरे प्रति उनकी कृपा वर्षित होगी, और अभी अपराकृत नाम सेवा आनंद आस्वादन होता रहेगा। जो हरि नाम सब कर रहे हैं, माला सबने ले ली, बस सब एक जैसे ही तो हो गई, लेकिन जो जिस लेवल पर उस हरि नाम की सेवा कर रहा है, नाम को जितना कपट पा रहा है,
और हरि गुरु वैष्णव सेवा को कर रहा है वो, तो उस लेवल पर ही उसके चित्त में स्थिरता आएगी। वरना सालों साल हो जाएंगे, हम सो कॉल्ड डिवोटी रहेंगे जो बस फोटो खिंचाने में ही वक्त है। हम समझ नहीं पाएंगे ये जगत कैसा है। जो फोटो खिंचाने वाली लाइन बोली, कोई भी भक्त पर्सनली ना ले, क्योंकि आज की डेट में ज्यादातर यही देखा जाता है। हम कैसे भी सभा में जा रहे हैं, हम ये नहीं देखते हम कहाँ हैं कैसे हैं, और सब लग जाएंगे क्लिक 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 क्लिक। कोई संत की समाधि चल रही है, या कोई कीर्तन चल रहा है, या कोई सिंसियर हरि कथा चल रही है, सब जगह सबके फोन खड़े हो जाएंगे, और बस जैसे कि इसको रिकॉर्ड नहीं किया इन्होंने तो बस भक्ति ही जाई ली जाएगी। तो थोड़ा सा ध्यान देने की, सिंसियर होने की आवश्यकता है। वरना अनुभूति में नहीं आ पाएगा भजन, जिसको भजन कहते हैं। भजन उसको नहीं कहते जो हम कीर्तन गाते हैं लाइन। भजन मीन्स मन की स्थिरता, भगवत चरणों में अनुरक्ति होना। भगवान मुझसे बहुत दूर की वस्तु हैं, मेरी कोई शक्ति नहीं कि उनके पास पहुंचने और दर्शन करने की। भगवान ऐसे नहीं है जैसा हमें लग रहा है, हमने इस दुकान से खरीद लिया, अब तो गोपाल जी खरीद लिए, ठाकुर जी राधा रानी आ गए, या गौर हरि आ गए, बस अब तो आ गए हमारे भगवान, बस हमें अब किसी की जरूरत नहीं, हम तो खुद ही भक्त हो गए हैं। हमें जरूरत नहीं कभी सेंटर्स में जाके सीखने की सेवा पूजा। हम करते हैं ना अपने घर में, अपने ठाकुर जी की आरती करते हैं, हम ये करते हैं। लेकिन समझना होगा, बिना अनुगत्य के भक्ति को गति देना बहुत मुश्किल है। ऐसा है कि मैं उनके पास पहुंच जाने से भी उनको देख नहीं पाऊंगा, और भगवान भी मुझे ग्रहण नहीं करेंगे जब तक श्री गुरुदेव, गुरु वर्ग और वैष्णव की कृपा न हो। बहुत सेंसिटिव बात बोली है। भगवान के पास पहुंच भी जाएंगे, भगवान सामने खड़े भी हो जाएंगे, लेकिन भगवान हमें स्वीकार नहीं करेंगे जब तक गुरुदेव की, गुरु वर्ग की जो गुरु परंपरा है और वैष्णव की कृपा नहीं होगी। श्री गुरुदेव, गुरु वर्गों एवं वैष्णव जब मुझे कृपा करके उनके पास ले जाएंगे, जब वैष्णव जन गुरु वर्ग मेरी सिफारिश लगाएंगे भगवान को, हाँ ये ठीक है, ये काम का है, ये उनसे मिलाएंगे, उनके साथ मेरा नित्य संबंध के द्वारा परिचित करवाकर उनके चरण सेवा में अधिकार देंगे। भगवान की सेवा कोई डायरेक्ट खुद से नहीं कर सकता है, उसमें अधिकार भी उनके श्रेष्ठ जन देते हैं, गुरु वर्ग देते हैं। तब भगवान मुझ पर कृपा करके ग्रहण करेंगे, मैं भी नित्य आराध्य प्रियतम श्री भगवान को प्राप्त करूंगा, और उसी समय मैं उनके सुदुर्लभ श्री चरण स्पर्श सुख और श्री चरण की साक्षात सेवा प्राप्त करके अपना जीवन सार्थक बनाऊंगा। जो ये हम सुन रहे हैं अभी वाणी, ये श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की अपने मुख निश्रित ये वाणी है, जो वो अपने ऐसे शिष्य को बता रहे हैं जो 20 साल से उनके पास है। उन्होंने कभी खुद से उसको प्रवचन नहीं दिए, बैठ यहाँ पे, तेरे ये हाल है अभी बेटा, तो अभी इस लेवल पे चल रहा, क्या करेगा तू, कब करेगा। जब वो खुद से आए रोते रोते, और खुद से उन्होंने महसूस किया कि ये गड़बड़ है मेरे साथ, मेरा मन नहीं हो रहा अभी ठीक, बाहर से तो हूं मैं ओके हूँ, सब कर रहा हूँ, अंदर नहीं हुआ ठीक। जैसे जगाई मधाई के केस में देखते हैं, वो कर रहे हैं, 2-2 लाख हरिनाम कर रहे हैं, बाहर से सब देख रहे हो गए हैं ये वैष्णव, लेकिन उनके चित्त में शांति नहीं है। तो जब पूछते हैं महाप्रभु से, नित्यानंद प्रभु से, तो वो उनको यही बताते हैं, यही बिल्कुल यही, कि केवल हरि का नाम जपने से नाम नहीं होता है। आपने प्रभुपाद की जो तिथि यहाँ पर सेलिब्रेट की गई थी गुरुदेव के अनुगत्य में, तब आपने श्रवण किया था श्री गीता भवन में, जहाँ पर संकीर्तन ने विश्राम लिया था। जो भी भक्त आप में से वहां उपस्थित थे, गुरुदेव ने भी बोला था केवल माला घुमाने को हरि नाम नहीं कहते। ये हम सुन रहे हैं शिल प्रभुपाद की साक्षात वाणी, तो इसका एक एक शब्द बड़ा कीमती है। आलसी, और एक एग्जाम्पल दे रहे हैं अजीब सा, सुनेंगे आप, बहुत सुंदर सा है। मैं दृष्टांत, आलसी लड़की के घर झाड़ू लगाने के बराबर आज तक तुम्हारा नाम जप आहनिक सेवा आदि सब कुछ हुआ है। जैसे कोई आलसी लड़की बोला जा रहा है, कोई
कन्या हो जो आलसी है और उसको बोल दिया जाए झाड़ू मार, तो वो कैसे झाड़ू मारती है वो सबको खुद ही पता है। हम सब भी कभी ना कभी उस स्टेज से गुजरे होंगे बचपन में, तो हम समझ सकते हैं। लगाएगी ये दृष्टांत दे रहे हैं प्रभुपाद। इसके जैसा ही कोई आलसी लड़की जैसे झाड़ू लगाती है, ऐसे ही आज तक तुम्हारा नाम जप, आनिक सेवा आदि सब कुछ हुआ, ऐसे ही हुआ तुम्हारा ये जो आज तक हरि नाम किया 20 साल से। 20 साल से, और वो भी मठ में ही रह रहा व्यक्ति, सेवा भी कर रहा है, रात दिन रसोई बना के सबको खिला रहे, भगवान को खिला रहे, गुरु जी को खिला रहे, उनको ये बात बोली जा रही है। लेकिन हम एक इसमें एक बहुत सेंसिटिव और सावधानी है। जब हम इन चरित्रों को सुन रहे हैं तो हम इनको अपने तराजू से तोलना शुरू ना कर दें। हाँ ऐसे ही रहे होंगे ना वो, हम नहीं बोल सकते ये श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, उनके दृष्टिकोण से है वो स्थिति उनकी, हमारे दृष्टिकोण से नहीं है कि वो बेकार आदमी था, वो ऐसे ऐसे। हम तो उस लेवल पे भी कभी नहीं जाएंगे। हम तो अगर कहें तो 2 दिन के लिए भी कभी ये नहीं सोचेंगे कि अच्छा गुरुदेव की कथा वहां चल रही है, हम 2 दिन बस जाते कि वो सेवा करेंगे, कथा में भी नहीं बैठेंगे, हम ढूंढेंगे कौन सी सेवा कौन सी, और सेवा करेंगे आज दिन भर। मान ले वो भी मुश्किल हो जाएगा, 10 काम आ जाएंगे, कैसे जाएंगे, घर वाले ऐसे बोलेंगे अच्छा मेरे तो वहां शादी में भी जाना था, वो ना हमारी रिश्तेदारी में ऐसा है, या घर में कोई बीमार हो गया है, या ऐसे कैसे जाएंगे वहां, और सब लोग कथा सुन रहे हैं और मैं यहाँ कुछ काम करूं, कैसे होगा ये, है ना। तो ये हमारे एंगल से, हम अपने दृष्टिकोण से नहीं बोल सकते कि वो ऐसे हैं। वो उनके गुरुदेव का अधिकार क्षेत्र है, वो बोल रहे हैं उनको कि तुम्हारा सब जब तब ये आलसी लड़की के झाड़ू जैसा है। तो जब उनको ऐसा बोल रहे तो हमारी क्या दशा होगी। बस हमारे गुरुदेव इतने दयालु कि कभी बताते नहीं हमें, हमें शीशा नहीं दिखाते, बोलते तुम सब बहुत बढ़िया हो, बहुत बढ़िया है ये माता जी, बहुत बढ़िया है ये प्रभु जी, सब बढ़िया है, बहुत बढ़िया भक्त है सारे। वो कभी हमें शीशा नहीं दिखाते, ये है तुम्हारी असली शकल। जिस प्रकार हृदय और विचार लेकर नाम जप सेवा आदि करने से हृदय का मैलापन पूरा हट जाएगा, हृदय निर्मल होगा, एवं निर्मल हृदय से नाम जप आहनिक सेवा आदि करने से मन की शांति प्राप्त होगी। वह तुमने नहीं किया। जो मेन है ना चाबी की, जो है मेन की, वो नहीं है तुम्हारे पास। जो ये विचार है हरि गुरु वैष्णव सेवा वाला, तुम अब कभी कुछ भगवान के लिए ही करते हो, थोड़ा उनसे कम गुरु को मानते हो, वैष्णव को और भी खत्म मानते हो, ऐसे ऐसे शब्द इसलिए यूज किए जा रहे हैं, जल्दी आप लोग समझ पाएंगे। तुमने मन के सारे मैलापन को पाल पोस कर रखा है और सब कचरा भर के ही रखा हुआ है। अलग अलग देखते रहे तो ये ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, बस। इसलिए तुम्हारे मन की स्थिरता और शांति अभी तक तुम्हें प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए नहीं आई। इसमें हम सभी के लिए जो मैसेज है, दूसरे के दोषों को न देखते हुए अपने ही ढूंढ ले, अपने ही कीड़े निकाले, कीड़े निकालना बोलते हैं। दूसरे के कीड़े ना निकाले, अपने निकाले और उन कीड़ों को हटाते जाए, तो निर्मल होते जाएंगे। और निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भाव। तो जब हम हो जाएंगे निर्मल तो भगवान भी अपना लेंगे, गुरु वैष्णव भी कृपा करेंगे। तो दूसरे के दोस्तों को न देखते हुए अपने ढूंढते जाए कि और क्या क्या गड़बड़ है मेरे अंदर, अभी क्या क्या गड़बड़ है मेरे अंदर। दो लंगर उठाकर नौका चलाने से ठीक समय पर नदी के उस पार अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे। लेकिन उसकी कोई एक लंगर उठाने में गलती हुई हो तो सारी रात नाव चलाओ चलाओ चलाओ, सुबह देखेंगे नाव वहीं खड़ी है, क्योंकि लंगर ठीक से नहीं उठाया था। सारी रात परिश्रम किया लेकिन सब व्यर्थ होगा, रात भर नाव चलाओ चप्पू चलाओ, लंगर ठीक से नहीं उठाया था, तो नाव वहीं के वहीं है। इस प्रकार 20 साल तक तुम्हारा साधन भजन ऐसा ही हुआ। बहुत सेंसिटिव है ये मैटर, मैं तो बहुत लाइटली उसको डिलीवर करती हूँ, तो फिर आप लोग उतना सीरियसली वो नहीं कर पाते होंगे। ऐसे व्यक्ति को कहा जा रहा है कि 20 साल तक तुमने जो किया वो सब चौपट है। सोचिए 20 साल बाद उन्हें बताया जा रहा है 20 साल जो किया ना बेटा सब बेकार है। से कोई हमें जज करने लग जाए, हमसे श्रेष्ठ वैष्णव या गुरुदेव, तो फिर हमको तो क्या बोलेंगे, तुम तो अभी पहली सीढ़ी में भी नहीं आ पाए। इस जीवन के भी दो लंगर हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग लंगर है, ध्यान से सुनेंगे, रिकॉर्ड भी हो रहा है बाद में भी,
कभी एकांत में समय हो तो दोबारा सुनना। जीवन के दो लंगर हैं, एक है अहंकार, ईगो। बहुत ही प्रैक्टिकल हरी कथा की है प्रभुपाद ने हमेशा, कभी भी उन्होंने एक्स्ट्रा नहीं बोला या रिझाने के लिए, किसी को खुश करने के लिए, ज्यादा डोनेशन देगा इससे बढ़िया बढ़िया बोलो, ऐसा नहीं। एक है अहंकार और दूसरा आसक्ति। कितनी प्रैक्टिकल है ये, हम सभी इसको समझ पा रहे होंगे, रिलेट कर पा रहे होंगे अगर फोकस होके सुन रहे हैं तो। अहंकार और आसक्ति, हम सभी की सारी समस्याओं की मेन जड़ क्या है? अहंकार और आसक्ति, ईगो। और जो हमने वहां आसक्ति पाल के रखी हुई है, अटैचमेंट। तुमने आसक्ति रूपी लंगर को तो उठाया, तुमने आसक्ति का लंगर उठा दिया। उनको कहा जा रहा है, श्रीपाद गोकुलदास ब्रह्मचारी जी को कह रहे, तुमने आसक्ति का लंगर तो उठा दिया। हाँ, तुम घर छोड़ के आगे, तुमने हरिकथा सुनी मुझसे और तुम चल पड़े मेरे साथ, वो सब हो गया। लेकिन जो अहंकार है, अहंकार रूप लंगर को न उठाकर साधन भजन किया, इसलिए तुम्हारी नौका जहां की तहां रह गई। अहंकार, अहंकार इसको ही नहीं कहते, जैसे कोई घमंड में ही रहता, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं वैसा। अहंकार बहुत सूक्ष्म एक प्रॉपर्टी है, बहुत सूक्ष्म एक गुण दुर्गुण जो ही कहें, वो अंदर तक कहीं ना कहीं रहेगा। कहीं पे वो सेल्फ रिस्पेक्ट के नाम से आएगा, मेरी बेइज्जती कर दी जी, ऐसा कैसे बोल दिया आपने मुझे, मैंने तो आज तक आपसे कोई चूं करके ऐसे ऊंची आवाज में बात नहीं की, मेरे तो भैया मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है कोई, कभी इस रूप में आएगा। अलग अलग उसके तरीके हैं, शायद उसको एक्सप्लेन कर पाना भी इम्पॉसिबल हो, जीवन में प्रैक्टिकल करते करते हम कभी समझ पाए अहंकार के कितने स्वरूप हैं। जो हमारे अपनी पर्सनैलिटी से जो अटैचमेंट है, मैं स्त्री हूँ, मेरी स्त्री देह है, मैं स्त्री हूँ, ये भी एक अहंकार है। मैं मनुष्य हूँ, ये भी एक अहंकार है। जैव धर्म में भक्तिनोद ठाकुर जी कहते हैं, ये जो जीवात्मा अलग अलग प्रकार के अहंकार होते हैं अपने ऊपर। मैं मनुष्य, ये भी एक अहंकार है। मैं स्त्री या पुरुष हूँ, ये भी अहंकार है। मैं जवान हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, ये भी अहंकार। इसके ऊपर से बहुत सारी लेयर से, मैं इन बच्चों की माँ हूँ, मैं इनकी सास हूँ, मैं इनकी बहू हूँ, मैं इनका पति, मैं इनकी पत्नी, मैं ये ऑफिस में जॉब करता हूँ, मैं पुलिस में हूँ, मैं आर्मी में हूँ, या मैं टीचर हूँ, मैं अलग 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 अलग, ये जो है ये सारे अहंकार हैं। अहंकार के अलग अलग रूप हैं। मैं भक्त हो गया, ये भी एक अहंकार है। तिलक लगाई हमने, दीक्षा ले ली, हम हो गए भक्त, एक और चढ़ा लिया। अब कोई हमारे साथ फालतू नहीं बोल सकता, रिश्तेदारी में भी भाई ज्यादा मत बोल भैया, हम करते हैं तुम जैसे नहीं, हमने छोड़ दिया लहसुन प्याज, हम करते हैं रोज सुबह शाम आरती पाठ पूजा, हम सब करते हैं, माला जप करते हैं। ये भी एक अहंकार। ये बहुत ही सूक्ष्म तत्व है, ये तो गुरु वैष्णव कृपा से धीरे 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 समझ में आ पाएगा। जैसे आप सुन भी रहे हैं, 20 साल जिस व्यक्ति के हो गए, जो घर बार संतान कुछ नहीं है, जिनकी वहां आ गए हैं, वो रहते हुए, वहां मठ में रहते हुए गंधर्व का गिरधारी जी की सेवा करते हैं, वहां रहते हुए 20 साल हो गए। उनको कही जा रही है ये बात उनके गुरुदेव द्वारा, वो भी तब जब वो खुद रोते रोते गए कि मेरा मन नहीं बदला। अब जब क्वेश्चन उठा है 20 साल में, तब गुरुदेव ये रहस्य खोल रहे हैं। तुमने आसक्ति का तो लंगर उठा दिया, अहंकार का नहीं उठाया। इसलिए जो भी सब आप लोग श्रवण कर रहे हैं, या जो भी बाद में श्रवण करेंगे रिकॉर्डिंग में से, बहुत ही सेंसिटिव है ये राज्य, भक्ति राज्य। बाहर से जैसा लगता है ना दुनिया में देख के, सत्संग ले लिया जी, सत्संग होते हैं बहुत सारे। हाँ, हमने भी एक ले लिया है राधा कृष्ण वाला, वो हरे कृष्णा वाला सत्संग। हाँ, वही राधे राधे वाला, वृंदावन के हमारे गुरु जी। लेकिन ये सत्संग नहीं है, गलती से आप लोग जहाँ आ गए हैं, गलती से ही। ये बहुत ही डिफरेंट राज्य है। यहाँ जितना अंदर जाते जाएंगे लगेगा अभी तो घुसे ही नहीं। यहाँ इतना कुछ है समझने को, सीखने को। इस प्रकार बद्ध मूर्ख जीव अनजाने से जात, कुल, मान, ज्ञान, विद्या, प्रतिष्ठा, विषय वैभव का अति तुच्छ जड़ अहंकार को पाल पोस कर अत्यंत सुदुर्लभ गुरु वैष्णव भगवान की करुणा और उनके प्रेम भक्ति धन से नित्य ही वंचित रह जाते हैं। बहुत ही सेंसिटिव है ये शब्द।
प्रयास कर रहे हैं इनको सरलीकृत करने का। मेरी क्षमता तो नहीं कि मैं अपने अपनी योग्यता के बेस पे बोलूं कि मैं दे रही हूँ आपको ये सरल करके, ऐसा नहीं है। गुरु वैष्णव कृपा से ही ये संपन्न हो पाएगा। और उसमें भी आप लोगों की वो उदारता होगी क्या, जितना इसको समझ पाएंगे। ये श्रील प्रभुपाद के ही वचन है। इस प्रकार बंधा हुआ मूर्ख जीव अनजाने से जात। और जब मैं इस प्रकार का कोई टॉपिक बोलती हूँ आपके समक्ष ऐसे, जब ये सेवा दे रही हूँ, तो मुझे खुद भी लगता है कि बहुत हाई हो रहा है, शायद आप सबके लिए कुछ एक्स्ट्रा हो रहा है, लेकिन भगवान की यही मर्जी है। जैसे घर में भी देखते हैं कि बच्चे थोड़े बड़े होने लग गए तो उनको लोड दिया ही जाता है, सोच समझ के माता पिता लोड देते हैं कि कब सीखेगा, अभी नहीं सीखेगा तो बाहर जाएगा तो कौन करेगा, इसका अभी करो, इसको सिखाओ, इसको कष्ट भी होता है उन्हें कष्ट में देख के किसके बस का नहीं है। लेकिन ऐसा ही हम सबके साथ भी है। आप में से कुछ भक्त ऐसे जो बहुत ही न्यूली वाले भक्त है, 1 साल वाले, 1.5 साल वाले, कुछ महीनों के हिसाब से भी होंगे, कुछ 2 साल वाले, लग रहा होगा कहाँ फंस गए यहाँ। हमको तो लगा था बहुत बढ़िया जगह था, ये बहुत बढ़िया चलती है। लेकिन आप लोग इतने भाग्यशाली भी हैं, भगवान की कृपा है, भाग्य तो नहीं, भगवान की करुणा है, गुरुदेव की कृपा, वैष्णव कृपा। कितना जल्दी इस लेवल का आपको सुनने को मिल रहा है, ताकि आपका टाइम और एनर्जी वेस्ट ना हो। इस प्रकार बद्ध मूर्ख जीव अनजाने से जात कुल मान ज्ञान विद्या, भैया हम तो ये डिग्री ले रखी है, हम एमबीए जी, हम हमें ये भी डिग्री ले, हम बीएड वाले हैं जी, हम ये बीटेक वाले हैं, जो जो भी बोल सकते हैं, अलग अलग विद्याएं भी अलग अलग है। कोई बोल दे मैं होटल मैनेजमेंट वाला, कोई ये वाला, पर बस घर बार संभालने में एक्सपर्ट है, जो जो भी अपने कुल का जहां हमें जन्म मिला है भैया वहां से बिलोंग करते हैं हम। अपनी जाति का ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, हम इससे हैं भैया। हाँ, मान विद्या ज्ञान प्रतिष्ठा इतनी पूछ है हमारी, हमारा सोशल सर्कल इतना स्ट्रांग है, हमें तो मानते हैं सारे लोग। कैसे आपने ऐसे बोल दिया, हमारी बेइज्जती कर दी, हमें तो इतना मानते हैं। विषय वैभव और इतना कुछ है हम पे, इतना बड़ा घर है हमारा महल जैसा, 2-2 कुत्ते बाहर बंधे हुए हमारे, हमारे तो सोफा ही 1.5 लाख का रखा हुआ है, हमारा तो ऐसा है। बाथरूम भी ऐसा है कि जैसे किसी का किचन भी ना हो। ये जो ये मैं एग्जाम्पल भी अपने स्तर पे दे पा रही हूँ, इससे हाई लेवल आप लोगों को ज्यादा पता होगा। मेरा जितना एक्सपीरियंस देखा होगा जहां कहीं जाके, उतना ही दे पाऊंगी। इसको सब अपने हिसाब से अप्लाई करें। जैसे रसोई की कोई रेसिपी सुनते हैं हम, सब कहते हैं ना नमक स्वाद अनुसार, ऐसे ही आप इसको अपने हिसाब से ऐड करें। जब इस प्रकार के तुच्छ जड़ अहंकार को पाल पोस कर अत्यंत सुदुर्लभ गुरु वैष्णव भगवान की कृपा, जब ऐसे अहंकारों को पाल पोस के रखते हैं कि भैया हम तो वैसे वाले डिवोटी हैं, ये ऐसे डाउन क्लास भक्त जैसे जो है इनके साथ नहीं बैठ सकते, ये तो ऐसी है। हाँ, ऐसे ऐसे अलग अलग, कोई सबके अलग अलग सनक हो सकती है। इससे क्या होगा, ऐसे तुच्छ अहंकारों को पाल पोस कर रखेंगे, अत्यंत सुदुर्लभ, सुदुर्लभ, दुर्लभ नहीं, सुदुर्लभ, दुर्लभ से भी दुर्लभतम जो है गुरु वैष्णव भगवान की कृपा। वो हमारा पैसा देख के नहीं होती, हमारा पद देख के नहीं होती, इसके घर में महंगे सोफे ये देख के नहीं होती है, इसके तो दरवाजे ही भैया 50,000 का लग रहा है, इतना बड़ा गेट है, इसको देख के नहीं होती वो कृपा। ये इतने रूपवान है, इतने गोरे चिट्टे हैं, इतनी फैशन करके रखते हैं, इससे नहीं हो रही कृपा। इनको इंग्लिश बोलनी आती, इनको संस्कृत आती, ये देखकर नहीं हो रही वो कृपा। इतने बड़े कुल में जन्म हुआ है, ये देखकर कृपा नहीं होती। कृपा कैसे होती है, जब ये 2 लंगर उठाए जाते हैं, अहंकार और आसक्ति। भगवान की करुणा और उनकी प्रेम भक्ति धन से नित्य ही वंचित रह जाते हैं। यह जीव का महान दुर्भाग्य है, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि वो आ भी जाए, यहाँ शरणागति ले भी ली, और कह सकते हैं कि किसी नदी के बीच में बैठा हुआ है, फिर भी बोल रहा है, और शुद्ध जल वाली नदी है, गंदी नदी नहीं है, और फिर भी बोल रहा है प्यास लगी, प्यास लगी, प्यास लगी। तो वो उसका दुर्भाग्य, इतना जल है ऐसे अंजलि में उठाए पी ले तो प्यास बुझ जाएगी। ऐसे ही कोई आ जाए, गुरु वैष्णव शरण में आ भी गया, फिर भी आसक्ति और अहंकार को न छोड़ पाए। और इसमें बहुत बड़ा रोल है शिक्षा का, जो गुरुदेव का कथन है,
शिक्षा का बहुत बड़ा रोल है, वरना हम केवल अहंकार पालते जाते हैं। 2 साल हो गए मुझे हरिनाम लिए हुए, हाँ 3 साल हो गए मुझे, 4 साल हो गए, अरे हम 5 साल हो गए, मैं तो जुड़े हुए ना मठ से जुड़े हुए, मैं 10 साल हो गए जी, 25 साल से जुड़े हम मठ से, कोई 30 35 40 वाले भी बहुत सारे आइटम होंगे। ये सबके बारे में नहीं कहा जा रहा है, ये उनके लिए ही कहा जा रहा है कि जो इस कैटेगरी में आते होंगे। ऐसा भी नहीं है कि सारे जिनके साल बढ़ते जा रहे हैं सब फालतू ही है। यहाँ पर एक बस एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि ऐसे भी होते हैं, या ऐसा भी नहीं है कि मैं आप लोगों को ही इसमें टारगेट बना के बोल रही हूँ कि तुम सब ऐसे हो। ये केवल इसको एक्सप्लेन किया जा रहा है जो प्रभुपाद की वाणी है। यह समझकर सहज सरल उदार निष्पाप निर्मल हृदय से श्रीमन महाप्रभु का दिया हुआ हरि नाम ग्रहण करने से नाम प्रभु उनको अपने पास ले लेते हैं। जो ये सब बातें समझता है, धीरे धीरे करके समझ पाता है कि यहाँ फॉल्स ईगो के लिए जगह नहीं है। फॉल्स ईगो मीन्स वो अलग अलग प्रकार से आ सकता है, उसको कोई हमें बता भी नहीं पाएगा, वो तो हमें गुरु वैष्णव कृपा से रियलाइज ही हो पाएगा। एक बार गलती करेंगे तो समझ पाएंगे गलती की थी, अगली बार नहीं कर पाएंगे, वरना कोई एग्जैक्ट हमें कभी बता भी नहीं पाएगा, क्योंकि डर रहे होंगे लोग हमारे स्वभाव को देख के। कई बार ऐसा भी होता है, बैरियर बन जाता हमारा स्वभाव। और जब हम निष्पाप होकर सहज सरल उदार निष्पाप निर्मल हृदय से जो महाप्रभु ने जो हरिनाम दिया है, इसको जब ग्रहण करेंगे तो वो जो नाम प्रभु है, जब एक जय ध्वनि दी जाती है ना, हरिनाम प्रभु की जय, मीन्स भगवान का नाम है, वो विग्रह भी है, साक्षात भगवान है, तो वो नाम प्रभु अपने पास ले लेते, अपने स्वरूप को भी दिखाते हैं फिर उन्हीं भक्तों को। शिल प्रभुपाद के मुखार बिंद से समस्त मठवासियों ने गोकुलदास प्रभु को दिया हुआ अति दुर्लभ उपदेश श्रवण कर आंखों से आंसू बहाते हुए श्री गुरुदेव को प्रणाम किया और अपनी अपनी सेवा में चले गए। वो जो है वो प्रभु गोकुलदास जिनका हम चरित्र सुन रहे हैं, उन्होंने वो एकांत में चुपके से नहीं पूछा कि जहाँ मेरी बेइज्जती भी ना हो, कोई सुन न ले, इस ईगो को ही तो भगाना है। उन्होंने सबके सम्मुख ही पूछ लिया और गुरुदेव ने भी जवाब दे दिया, तो सबको उनके बहाने औरों को भी उपदेश मिला। ये भी नहीं कह सकते कि उनको ही यहाँ पे टॉर्चर किया जा रहा है, उनको ही टारगेट किया जा रहा है। कहते हैं ना पंजाबी में कहावत है कि इसको सुनाना, इसको कहना और उसको सुनाना, तो उनके माध्यम से अन्यों ने भी सुनी और वो अपने अपने सेवा कार्य में चले। उपदेश श्रवण कर श्रीपाद गोकुलदास प्रभु ने उच्च स्वर से रो रो कर श्रील प्रभुपाद का चरण, जिनके चरण है अपने वक्ष स्थल पर धारण किए। जब हम ये शब्द सुनते हैं तो लगता है कि प्रैक्टिकली कोई कैसे करता होगा, लेकिन करते थे ऐसा, ऐसा भी समय था। उनके श्री चरणों को ऐसे लेके अपने वक्ष स्थल पर धारण कराया, क्योंकि सम्मान की या बोल सकते हैं जो प्रेम का एक्सेस है, जो कह सकते हैं पराकाष्ठा, वो ऐसे ही है। इस प्रकार से इसमें ऐड करना चाहूंगी श्री गोपी गीत से एक लाइन, वैसे मुझे नहीं पता यहाँ पर कितनी फिट होगी या बोलनी चाहिए थी कि नहीं, अनधिकार चेष्टा भी हो सकती है। गोपियां भगवान के लिए कहती हैं, जो आपके चरण कमल है वो इतने सुकोमल है, अपने वक्ष स्थल पर हम धारण करने में भी हमें डर लगता है कि हमारा इतना कठोर वक्ष स्थल इन पांव में चुभेगा। तो ये हमेशा से परंपरा है प्रेम की। अपने वक्ष स्थल में उन्होंने अपने गुरुदेव के चरण धारण किए। हे गुरुदेव, तब मेरा क्या होगा? मैं ऐसा ही रह जाऊंगा क्या? अब मेरा क्या होगा? फिर अब मैं ऐसा ही रहूंगा? मैं बद्ध जीव, मेरी भूल दोष अपराध होना स्वाभाविक है, आप मेरा उद्धार नहीं करेंगे, मैं आपके चरण नहीं छोड़ूंगा, आप कृपा नहीं करेंगे तो मैं मर जाऊंगा। जिस प्रकार से आप भक्ति विनोद ठाकुर जी की एक प्रार्थना सुनते हैं, कांदिया कांद करुणा ना हईले, कांदिया कांदिया प्राण ना राखीब आय, प्राण ना राखीब आय। हे गुरुदेव, आपकी कृपा ही मेरे जीवन का सार है, मेरी योग्यता से कुछ नहीं चल रहा मेरे जीवन में,
आपकी करुणा से चल रहा है, और ऐसी करुणा से अगर मैं वंचित रह गया तो मैं अपने प्राणों को छोड़ दूंगा रो रो कर। यही यहाँ पर वो कह रहे हैं, भक्तों की यही रीति है। आप अगर करुणा नहीं करेंगे तो मैं अवश्य ही मर जाऊंगा, जीवन धारण नहीं कर पाऊंगा। यह देखकर श्रील प्रभुपाद के हृदय में दया आ गई और उनके शीश पर अपना हाथ रखकर आशीर्वाद देकर कहा, आशीर्वाद करके कहा, मेरी कथा का सार मर्म उपलब्ध कर, निष्पाप सरल निर्मल हृदय से समस्त भेदा भेद विचार। पहले इतने को ही लेते हैं, लाइन लंबी है लेकिन आप लोग उसको फिर कैच नहीं कर पाएंगे। मेरी कथा का सार मर्म उपलब्ध कर, मैंने तुम्हें सुनाया, अभी जो बोला, जो उपदेश दिया, उसका जो सार है वो ले लो। जैसे एक नींबू है, इतना मोटा सा है, हमें दिख रहा है ना गोल, जब निचोड़ते हैं तो सार क्या एक चम्मच में ही आ जाता है। तो ऐसे ही अभी सुनाया तुम्हें, इसका सार ले लो और निष्पाप सरल निर्मल हृदय से, निष्पाप सरल निर्मल हृदय, तीनों ही शब्द बहुत पावरफुल है और भक्ति में बहुत ज्यादा सहायक है। निष्पाप, सरल होना और निर्मल हृदय, और समस्त भेदा भेद विचार। भेद बुद्धि छोड़ो भगवान में और गुरु में। नहीं, भगवान तो भगवान होते हैं ना, गुरु जी तो भगवान नहीं हो सकते भाई। वो अलग विचार है कि गुरु भगवान नहीं है, लेकिन शास्त्र जहाँ कहते हैं कि गुरु भगवान नहीं है, वही शास्त्र ही कहते हैं कि गुरु भगवान से कम भी नहीं है। जब हम सब अभी मायापुर परिक्रमा में थे तो एक दिन परिक्रमा पहुंची हरिहर में, वहां पर भोलेनाथ और भगवान का मिक्सअप फॉर्म है हरिहर। तो वहां पर ये टॉपिक आया तो गुरुदेव ही स्वयं सुना रहे हैं और फिर हंस भी रहे, और दूसरे जो महाराज जी थे उनसे भी बोल रहे कि देखो कि भगवान ही बोल रहे कि आचार्य माम विजानिया ना मरते बुद्धि आसूया। हाँ, भगवान ही बोल रहे कि बस आचार्य तो मैं ही हूँ, उसमें मर्त्य बुद्धि नहीं करना। लेकिन यही शास्त्र कहते हैं कि भैया भगवान जैसा कोई नहीं है, भगवान तो भगवान ही है, गुरु भगवान नहीं है। हाँ, तो हंसते हुए कह रहे कि देखो चित्त भी मेरी और पट भी मेरी, ये सीन है, ये गुरु भगवान भी है और भगवान नहीं भी है, दोनों एक साथ। तो ये सब गुरु भगवान है, ये गलत कैसे है ये विचार कि हम भगवान को ही छोड़ दें, गुरु ही भगवान हो गया हमारा, बस गुरु जी लटका लिए गले में, हाथ में बांध लिए। एक भक्त है जो भी गलत रास्ते पे चल पड़े, हाथ में भी बांध दिए उन्होंने एक गुरु जी, और जो सुन रहे हैं उनके आस पड़ोसी वो समझ पा रहे होंगे। तो गुरु ही भगवान हो गया, गुरु ही हमने गले में लटका लिया, गुरु ही हमारा बस यही भगवान हो गया। हाँ, एक वो कंडीशन है, उससे बचने के लिए कहा गया कि गुरु ही भगवान नहीं है। गुरु भगवान है लेकिन सेवक भगवान है, साक्षात सेव्य भगवान नहीं है। वो डायरेक्ट कृष्ण नहीं हो गए गुरु कि राधा रानी के साथ लीलाएं चल रही है गुरु की, ऐसे भगवान नहीं है गुरु। सेवक भगवान, शब्द थोड़े अजीब से होंगे, मुझे बोलने में भी अजीब होता है, पर फिर भी समझाना तो ऐसे ही होगा। गुरु ऐसे भगवान नहीं है कि वो कृष्ण ही हो गया, वो रास लीला करेंगे। गुरु सेवक भगवान है, वो सेवक भगवान वो नहीं है, सेवक भगवान है, भगवान के अनन्य भक्त, भगवान के ही कृपा विग्रह है, भगवान के प्रकाश विग्रह है। भगवान की जो करुणा है, जो दया है जीव के प्रति, जब वो घनीभूत होकर एक रूप धारण करती है, जैसे समुद्र से जल जा जाके इकट्ठा हो जाता है, एक रूप बनाता है एक बादल का। तो आप रोज बोलते ही है, संसार दावा नल लीड लुक त्राणाय कारुण्य घना घनतम, करुणा का जो बादल है ऐसे गुरुदेव। तो भगवान की जो करुणा का बादल बना ना, वो गुरुदेव है, तो वो डायरेक्ट वैसे भगवान नहीं है। इसीलिए प्रभुपाद कह रहे भेदा भेद बुद्धि छोड़ो, अब भेदा भेद विचार छोड़ो और अहंकार त्याग कर गुरु वैष्णव भगवान को एक ही रूप से दर्शन करके उनकी सेवा करो और हरिनाम करो। क्योंकि भगवान भगवत गीता में स्पष्ट उपदेश दे रहे हैं, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरो, जिनकी भगवान में बहुत ही अविचल भक्ति है, श्रद्धा है, और एज इट इज यथा देवे तथा गुरु, वैसी गुरुदेव में भी है। वैसे ये लाइन बोलने में सरल, इनको अप्लाई कर पाना थोड़ा टफ है हम जैसे जीवों के लिए, फिर भी हमें वो लग ही जाएंगे, मनुष्य ही हम जैसे ही तो है ये, इन्हें भी दर्द होता है, इन्हें भी बुखार आता है, इन्हें भी सब होता है।
लेकिन भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं अर्जुन को, अपने प्रिय दोस्त को, तस्येते कथिता यर्था प्रकाशन्ते महात्मना, ऐसा जो हृदय है, जो गुरुदेव में और भगवान में सेम निष्ठा है जिनकी, ऐसे हृदय में शास्त्र अपना वास्तविक मर्म दिखाते हैं, वरना वंचना करते हैं। शास्त्र भी, शास्त्र बताते हैं कि भैया भगवान कृष्ण का तो मर्डर हो गया था, शिकारी ने उनका मर्डर कर दिया, एक तीर लगाया और मर गए, तो फिर वो शास्त्र में ये बताएगा। लेकिन अगर जो कहा जा रहा है यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु, जब ये पता होगा तब समझ पाएंगे ये असुर मोहन लीला है, वंचना लीला है, ये असुरों को मोहित करने के लिए, ताकि वो किनारे ही हो जाए, बोले कृष्ण कोई भगवान नहीं है, छोड़ो इसको, तो मरता है भैया, इसको तो तीर लगा भी मर गया। हाँ, लेकिन ये तभी समझ पाएंगे जब निष्ठा होगी भगवान जैसी गुरुदेव में भी। एक ही रूप से उनके दर्शन करो, उनकी सेवा करो और हरिनाम करो, तब श्रीमन महाप्रभु की कृपा लाभ करोगे एवं तुम्हारा मंगल होगा। तब महाप्रभु की कृपा होगी, महाप्रभु की कृपा महाप्रभु महाप्रभु बोल के नहीं होगा। श्री नाम प्रभु महाप्रभु की कृपा व्यतीत हम सबका इस संसार से उद्धार के लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है। जो भगवान का नाम है, श्री चैतन्य महाप्रभु है, जो इस युगावतार है और प्रेम धर्म को संकीर्तन युग धर्म में इसको स्थापित करने वाले हैं, उनकी करुणा के बगैर हमारे इस संसार से मंगल का अन्य कोई मार्ग नहीं है। यह कहकर श्रील प्रभुपाद ने उनको अपने हृदय से लगाकर कृपा की और कहा, तुम नहीं रोना, अब तुम रोना मत। हाँ, आज से तुम्हारा सारा दायित्व, तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मैंने ले ली। सोचो 20 साल बाद ये बात बोली जा रही है, तुम्हारी सब ठेकेदारी मैंने ले ली, अब तुम टेंशन मत लो। क्योंकि आज उन्होंने खुद से रो रो के कहा है वहां पे कि मेरा मन नहीं बदला, ईमानदारी से बोला। ये नहीं गुरुजी आए हम बहुत बढ़िया से धोती कुर्ता पहना, गोपी ड्रेस पहनी, बढ़िया तिलक लगाया, कंठी बढ़िया से टाइट की और चल पड़े गुरुदेव के पास मिठाई का डिब्बा लेके, 1 दर्जन केला सेब जो भी, गुरुदेव आगे हम दंडवत। ऐसे नहीं, जब उन्होंने बताई अपनी एक्चुअल कंडीशन, जो गुरुदेव को तो पता ही है, वो हम जैसे थोड़ी ना मर्त्य बुद्धि आसु है, भगवान कह रहे सर्वदेव मयो गुरु, इसी श्लोक में कह रहे। लेकिन आज उन्होंने खुद से सरेंडर किया, खुद से बोला, कपटता छोड़ी कि मेरा मन वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए, ये वैसा ही अभी जैसे इतने साल से था, अब मैं क्या करूं। मुझे 20 साल प्रैक्टिकली यहाँ सेवा घिसते घिसते, जो हम बोलते हैं हाथ घिसो सेवा में, पैर घिसो सेवा में, दिमाग चला, वो तो सब कर ही रहे थे वहां। तो वो कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति कि मेरा क्या होगा, मेरा मन नहीं बदला। तब जाके गुरुदेव ने बोला, अब तुम्हारी ठेकेदारी मेरी, तुम टेंशन मत लो। श्रीपाद गोकुल दास के प्रति इस प्रकार कृपा देखकर सब मठवासी शिल प्रभुपाद को साष्टांग दंडवत प्रणाम करके रो रो कर अपने स्थान पर चले गए। इन चरित्रों को सुनने के लिए, यही है, चरित्रों को सुनना इसलिए भी आवश्यक है। इसकी जगह में कुछ और भी चला सकते थे हम, जैसे भगवत गीता, हाँ, या और कोई ग्रंथ, लेकिन वैष्णव चरित्र सुनना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अगर हमने ये वो नॉलेज ले ली ना, केवल हाँ गीता जी हमने बहुत सुनी है इतनी बार, भागवत तो हम रोज सुन रहे हैं, गीता के इतने श्लोक, वही श्लोक हमको खड्डे में डाल देंगे। अगर हमें नहीं पता कैसा आचरण होना चाहिए, यहाँ आचरण की ही ज्यादा कीमत है, तो ये आचरण सीखेंगे कैसे? इनके बारे में श्रवण करके, किसने कैसा किया, कौन सी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आई थी, सुन तो दिया हमने, भक्ति करो, अहंकार मत करो, सेवा करो, ये सब। लेकिन जब प्रैक्टिकल फॉर्म में सुनेंगे इन्होंने ऐसी की थी, ऐसे भी हुए हैं भक्त जो 3 दिन ठाकुर जी को उठा के भारी बाढ़ में खड़े रहे। हाँ, ऐसे सुनेंगे। ऐसे भी भक्त हैं जिन्होंने बेइज्जती की परवाह नहीं की कि सबके सामने मेरी नाक कट जाएगी, जिनको अभी 2 साल हुए मठ में आए, जिनको 4 साल हुए, 5 हुए, 10 हुए, उनके सामने बेइज्जती हो जाएगी, 20 साल के बाद भी इसकी ये हालत है, ऐसा नहीं सोचा। हाँ, तो हमें ये समझ पाएंगे कि भैया हमें भी कैसा आचरण करना है। समय जल्दी से भाग गया है, इसलिए थोड़ा। उसी दिन से श्रीपाद गोकुलदास प्रभु का संपूर्ण जीवन बदल गया, उनका जो जीवन है पूर्ण रूप से बदल गया। उन्होंने सब समय आंसू बहाकर गुरु वैष्णव भगवान के पास इतना दीनहीन कंगाल हो गया, जो देखने से बहुत दुख लगता है, सहन नहीं होता, वो ऐसा उनका जीवन हो गया अब
जिसको कहते हैं जिसके लिए हम सब तरस रहे, कब आएगी वो प्रेम भक्ति हृदय में, कब आएगी वो दीनता, कब जाएगा अभिमान, वो आ गया। वो उनके नेत्र से, जैसा कुछ दिन पहले आपने श्रवण किया था इसी कक्षा में या प्रातः काल में कि पूज्यपाद नवीन कृष्ण प्रभु जी, जो गुरुदेव के ज्येष्ठ गुरु भ्राता हमारे गुरुवर्ग हैं, जिन्होंने अभी अभी भगवत लीला में गमन किया कुछ हफ्तों पहले, उनका जो लास्ट जो वीडियो उपलब्ध होगा, गुरुदेव के आचार्य पद को लेकर कुछ कह रहे थे, निवेदन कर रहे थे। उनके जो नेत्र देखेंगे तो वो ऐसे ही थे जिनकी भी बात हो रही है। उसी दिन से वह रो रो कर जप आहनिक हरिनाम और सारी सेवा करते रहे थे। जब शिल प्रभुपाद को प्रणाम करने के लिए जाते तो अश्रुपात से चरण धो देते थे। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, डेली। आर्टिफिशियल आंसू नहीं ला सकता कोई, ऐसा कि कुछ विक्स लगा ली, कुछ ऐसी चीज लगा ली और आंसू बहाए गुरु जी के सामने, गुरुदेव इतना बढ़िया भक्त हूं मैं। फिर शिल प्रभुपाद की अंतर ध्यान लीला तक एकदम मन प्राण जीवन देकर सेवा की उन्होंने। फिर और जब शिल प्रभुपाद ने अंतर ध्यान लीला प्रकाश की तो हा गुरुदेव हा प्रभुपाद यह कहकर रो रो कर एकदम पागल जैसे हो गए। शिल प्रभुपाद के अंतर ध्यान के मात्र 1 वर्ष 9 महीना इस संसार में रहे, 2 साल भी नहीं पूरे। 1939 में माघ महीना श्रीमन नित्यानंद प्रभु की शुभ आविर्भाव तिथि में, नित्यानंद त्रयोदशी, जिसमें आप सभी को यहाँ पर गुरुदेव का पावन सानिध्य भी प्राप्त हुआ। ये वर्ष हम सभी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण, हमारे पूरे जीवन भर में याद करने के लिए। इस साल इतने लॉन्ग टाइम पीरियड तक गुरुदेव के साक्षात सबको सानिध्य प्राप्त हुआ। श्रीमन नित्यानंद प्रभु की शुभ आविर्भाव तिथि में जो शाम के समय जिसको कह सकते हैं 4:37 पर इन्होंने हा गुरुदेव हा प्रभुपाद और अपने गुरुदेव को स्मरण करते हुए अपने हरिनाम जप करते करते स्वज्ञान से उन्होंने श्रीधाम मायापुर श्री चैतन्य मठ में अंतर्ध्यान लीला प्रकाश कर श्रीधाम की रज को प्राप्त हो गए। भगवत धाम में ही शरीर को छोड़ने का उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ और अपने गुरुदेव को स्मरण करते हुए, क्योंकि वास्तविक कृपा तभी होगी जब कपटता छोड़ेंगे। जब हमको ही पता है कि हम तो हैं ही भक्त, हम तो बढ़िया हैं भैया, बस देखो गुरुजी हम इतने अच्छे भक्त हैं आपके, तो फिर वो भी क्या करें, फिर वो भी बोलेंगे हाँ आप तो हो ही, आप तो बहुत महान हो, और माला पहनवाएंगे और बुलाएंगे देखो ये इतने महान है। लेकिन जब हम सरेंडर करेंगे सच में रियलाइज करते हुए, तभी उनकी वास्तविक कृपा मिलेगी। जिस प्रकार से एक और कीर्तन में आपने सुना है, कांदिया कांदिया। चलिए छोड़िए, हरे कृष्णा। यही पर ही कक्षा को विराम देंगे। आशा करती हूँ कि आप सभी इस सब पर दोबारा चिंतन करते होंगे और करते ही होंगे, तभी आप सुन रहे हैं अपने सारे कीमती कामों को एक किनारे करके। इसके अलावा इस जगत में अभी प्रसन्न रहने का और कोई तरीका नहीं है। ये गुरुदेव की हम पे करुणा है कि हमें ऐसा कोई माध्यम मिल पाया है जिससे हम डेली ये चरित्र श्रवण कर पा रहे हैं। वरना इस जगत में बहुत कुछ है हमें हर दिन हर सेकंड डिस्ट्रैक्ट करने को। जो भगवान की माया देवी है ना, बहुत खतरनाक है। ऐसे ऐसे नाच नचाएंगे, हमें खुद पता नहीं चलेगा हम फंस गए, हमें लगे हम तो भक्ति है। लेकिन इसमें यही है, गुरु वैष्णव अनुगत्य में समझते जाएंगे कि जो अहंकार है, जो हमारा ईगो है, इस कलयुग के 2 ही बहुत बड़े अस्त्र शस्त्र जो आपने सुनाई है, कलह और दंभ का युग। आप बार बार सुनते हैं इन शब्दों को, कलह और दंभ का युग। और ये दंभ और कलह हमारे जीवन में जब तक है हमारी नहीं कर पाएंगे। के लिए मैं अपने लिए भी बोलती हूँ, इसमें ये नहीं मैं बहुत महान हो गई और बस उपदेश दे रही हूँ। इस कलह और दंभ से जितना हो सके सभी भक्त बचने का प्रयास करें। जहां पर लगे अपने को मूर्ख मानने से, अपनी बेइज्जती करवाने से चैन है जिंदगी में, तो मान लो हम गधे हैं भैया, हम हैं गधे। वहां पे फिर ईगो को न बढ़ने दो। जहां भी ईगो आएगा वहां कलयुग घुस गया। और सारी भक्ति चौपट, ये भक्ति लता बड़ी सूक्ष्म है, आप सब श्रवण करते ही हैं। भक्ति लता इतनी सूक्ष्म है, ये धीरे धीरे बढ़ती है, इसको नाप भी नहीं सकते कितनी बढ़ी, बहुत धीरे धीरे जन्मों जन्मों में बढ़ रही है ये। ऐसा नहीं हमने आज हरिनाम लिया और माता जी और प्रभु जी
हम आज से ही हमने पहले दिन से 16 माला शुरू कर दी। हाँ, सुबह 3 बजे उठ जा रहे हैं हम तो, रोज आरती बढ़िया से, ये देखो हम एक साल में बहुत अच्छे डिवोटी बन गए। और जिस दिन आएगा ना ये कलह और दम्भ, भगवान की परीक्षा आएगी, माया देवी बोलेंगे अच्छा बेटा मुझे चैलेंज, अभी निकालते हैं हेकड़ी। इस तरीके से होगा, हमें खुद ही नहीं पता हम फंस गए। किस तरीके से होगा कोई नहीं जानता। ये बार बार कहा जाता सभी भक्तों को, ये किस प्रकार से होगा कोई नहीं जानता, किसको कैसे फंसाएंगे भगवान। किसी को इतनी प्रतिष्ठा दिला देंगे, बहुत बड़े भक्त है ये, देखिए ये तो बहुत बहुत अच्छे भक्त हैं, ये बहुत अच्छे भक्त हैं, मालाएं मिल रही है, इतनी जल्दी इन्होंने इतनी उन्नति कर ली, इतनी जल्दी महाराज लेवल तक भी पहुंच गए हैं, ये तो बहुत हाई लेवल पर चले गए। इस तरीके से भी भगवान माया आती है मोहने के लिए, क्योंकि उन्हें भगवान के यहाँ कचरा नहीं भेजना है। यहाँ हम लाते ना तेल खरीद के, डबल फिल्टर्ड लिखा होता है, वहां तो वहां लाखों फिल्टर लगे हैं, वहां कचराबाजी नहीं चाहिए, वहां भी यही कचरा फैलाएंगे, इसलिए बहुत छन्नी लगी है। किसी को प्रतिष्ठा में फंसाएंगे, किसी को शिष्यों में फंसाएंगे, ये हर लेवल पे बात हो रही है। अभी हम ग्रस्त लेवल पे नहीं, साधु सन्यासी हर लेवल पे। किसी को शिष्य ही ऐसे मिल जाएंगे कि गुरु जी आपको तो घी में तोलते हैं, सोने में तोलते हैं, वो बोले मुझसे बड़ा भगवान कौन, तो भगवान ही मैं ही तो हूँ। अब ऐसे ही भगवानों की तो आए दिन किससे सुनते हैं, भगवान ही बन गए। हाँ, ऐसे अलग अलग प्रकार से किसी के इतने जूते पड़वा देंगे, वो बोलेगा बेकार छोड़ो ये हरिनाम, क्या है इससे फालतू। यहाँ तो ऐसी है, ये भक्तों के बीच भी ढोंग ढकोसला, यहाँ भी राजनीति, ऐसे तैसे कोसते कोसते भाग जाएंगे। अलग अलग प्रकार से भगवान माया अटैक करती है, इसलिए बार बार बोला जाता सावधान। जो गुरु वंदना आप करते हो उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग शब्द है, वंदो मुहि सावधान माते। सावधानी चाहिए, बहुत ज्यादा सावधानी। सावधानी में सबसे बड़ी सावधानी, सुबह सुबह अपना पहले हरिनाम कर लो। कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना बिना हरिनाम के मत लो, और लेने से पहले ठाकुर जी को नाक रगड़ लो, प्रैक्टिकली ऐसे नाक जमीन में। दंडवत तो माथे से करते हैं ना, नाक भी रगड़नी है। ठाकुर जी ऐसे ऐसे सीन है, मैं बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने जा रहा हूँ, लेने जा रही, आप देखो कि मुझे कैसे बोलना है, मुझे नहीं आता बोलना। ऐसा करेंगे और एक्टिव रहेंगे, कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रही, मेरा दिमाग कैसे चल रहा है आजकल, मेरा मन कैसे चल रहा है। ऐसे ही जब तक सिंसियर नहीं रहेंगे कैसे भी फंसा सकती है। 1 मिनट ही बच गया वैसे आपका समय जाने में। भगवत माया कैसे कैसे फंसाएगी ये कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता। किसी को इतने सारी प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी, ये साधु लेवल पर भी बात हो रही है। किसी साधु को इतने ज्यादा से यहाँ भी जमीन मिल गई, वहां भी जमीन मिल गई, पगला गए महाराज। हाँ, शब्द थोड़े अजीब से हैं पर है प्रैक्टिकल। वो इसमें ही पगला गए, हम तो बहुत बड़े महाराज हो गए। हर लेवल पे हो रही है। महाप्रभु कहते किवा विप्र किवा न्यासी शूद्र कहने नए, किवा विप्र किवा न्यासी शूद्र कहने नए। क्या ब्राह्मण, आचरणशील ब्राह्मण, किवा न्यासी क्या सन्यासी, शूद्र कहने ने, शूद्र को भी ले रहे। ऐसा नहीं शूद्रों को किनारे डाल दिया जैसे इस जगत में राजनीतिक पार्टियां बोलती हैं, दलित है जी, ऐसे है जी, राजनीति, इनको ऊंचे वर्णों ने नीचे गिराया। भगवान ने सबको एक कैटेगरी में रखा, किवा विप्र किवा न्यासी शूद्र कहने नए, जय कृष्ण तत्व वेत्ता से गुरु है। जो ठीक से समझ रहा है इस राज्य को वही गुरु होने लायक है। उसमें फिर ये नहीं ये ब्राह्मण है, ये बहुत बड़े सन्यासी, इतने साल सन्यासी हो गए, ऐसे तैसे, इसमें सारे लोग आ रहे हैं। क्या ग्रस्त, क्या ब्रह्मचारी, क्या सन्यासी, क्या वानप्रस्थी। इसलिए आप सभी से करबद्ध यही प्रार्थना है, मेरे लिए भी प्रार्थना करें और अपने लिए भी, ठाकुर जी थोड़ा कम में निपटाना, कोई बड़ी सीन मत कराना हमारे लिए, क्योंकि ऐसे कई बार देखा जाता है। कोई कोई भक्त ऐसे, हम प्रैक्टिकली इस फील्ड में देखते जा रहे हैं, अपने जीवन में भी देखते हैं। केवल ये नहीं दूसरों को ही देख रहे हैं, वो ऐसे खड्डे में गिरा, वो ऐसे, खुद को भी देखते हैं हम कैसे कैसे गिर जाते हैं। ज्यादा वाहवाही शुरू हो जाए तो फिर दिमाग खराब हो जाता है। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रही हूँ मैं, बहुत मुश्किल है इसको पचाना। 10 लोग माता जी आप तो बहुत बढ़िया बोलते, माता जी आप तो ऐसे, तो दिमाग हिल जाता है, नाम उतने अच्छे से नहीं हो पाता जैसा और दिन हो रहा, उसको पचाने में लग जाते 2 4 5 दिन, वो भी बहुत मुश्किल होता है। या अलग अलग प्रकार से कहीं देखते हैं कोई भक्त, उन्होंने कोई सेवा दी, अगर उनका नाम उच्चारण नहीं हो पाया, मन से गलती से छूट गया, तो वैसे ही दुखी हो जाएंगे। और अलग अलग प्रकार से बेइज्जती के साथ, तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा। और मेरी बहुत ऐसी जगह पे और ऐसे वैष्णव ने, मुझसे सीनियर वैष्णव ने ऐसी जगह पे बेइज्जती करी कि बस बहुत तेजी से कि पड़ेगा थप्पड़, ऐसा कर रहे हैं, ऐसा बहुत समझते हो, ज्यादा पता है। और भगवान ने बचा लिया, बस हाथ जोड़े हो गया। ऐसी बहुत बार हो चुका है मेरे साथ सेम सीन। एक बार मायापुर में
कुछ प्रसादम बनाने को लेके। तो महाराज जी थे, वो तो बहुत बड़े सीनियर साधु। उस समय अवस्था कम थी, उम्र कम थी, आज से 13 साल पहले। तो समझ में भी नहीं आता था, मैं प्रैक्टिकली देखा नहीं था ये राज्य, तब तक डिवोटी थे बढ़िया वाले। तो वहां पर भी कुछ ऐसा बोल दिया मैंने, अपनी नॉलेज बता दी कि मुझे। बोला तुम्हें ज्यादा पता है, तुम्हें ज्यादा पता है, मुझे ज्यादा पता। फिर मुंह बंद। ऐसे ये मैं प्रैक्टिकल इसलिए बता रही हूँ, एक्सपीरियंस या